Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, जो एजेस हैं उसकी बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे। इसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट 4। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि हम जितने भी हमने क्विक मेथड के 3 फार्मूलाज देखे, ठीक है, तो उसको हमने पीछे समझा नहीं था कि हम कैसे उसको क्वेश्चंस में यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 फार्मूला हमने पीछे यूज किए उसको क्वेश्चंस में कैसे हम यूज करें। ये मैं यहाँ पे एक टेबल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो टेबल हमने बना लेना है। यहाँ पे बना हुआ है, एक बार मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का टेबल हमने बनाना है और इन क्वेश्चनों को हमने कैसे सॉल्व करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है कौन से क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1 years earlier, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा T2 years hence। ठीक है, तो ये टेबल ये मैंने बनाया हुआ है T1 years earlier, प्रेजेंट, T2 years hence। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइंस लगा देता हूँ, टेबल की फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा टेबल की फॉर्म में, और यहाँ पे लिख लेना है मैंने इसको बंद करके, यहाँ पे लिख लेना है फादर्स एज दैट ऑफ सन। ठीक है, फादर एज दैट ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x टाइम्स y टाइम्स एंड z टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ अब। ठीक है, तो हमारे पास है T1 years earlier। T1 years earlier दैट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हेंस दैट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हेंस मैंने पीछे बताया कि हेंस क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट यहाँ पे है ही। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की, यहाँ पे प्रेजेंट की, और यहाँ पे फ्यूचर की। ठीक है, तो ये बोल रहा है T1 years earlier। T1 years earlier का मतलब हो गया T1 जो साल हम पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो T1 साल पीछे की बात कर रहे हैं, तब जो फादर की एज थी वो कितनी थी, x टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। x टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन से x टाइम्स ज्यादा थी। कितनी x टाइम थी उसकी वैल्यू होगी, वो हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में फादर एज y टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, और फ्यूचर में फादर्स एज z टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चन में लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर रिलेशन होगा पास्ट और प्रेजेंट एजेस का, पास्ट और प्रेजेंट एजेस का रिलेशन हमारे पास होगा फादर और सन के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था और आगे भी देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन पास्ट और प्रेजेंट के बीच में है, फादर और सन के बीच में पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन शो किया हुआ है क्वेश्चन में, तो तब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा सन की एज निकालने का, वो जो भी हमारे पास फार्मूला होगा सन की एज निकालने का, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा T1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फार्मूला मैंने कैसे लिखा, T1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पास्ट और प्रेजेंट की जब बात हम करते हैं तो जो प्रेजेंट है उसमें हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट तो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट के लिए जो टाइम है वो T1 है। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट की जब बात हो रही है तो तब हमें क्या करना है, खाली T1 को कॉमन लेना है। T1 कॉमन लिया इंटू x माइनस 1। एक्स माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, x टाइम्स है, दैट मीन्स x माइनस 1 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दैट मीन्स x टाइम
दैट मीन्स पास्ट की वैल्यू देन प्रेजेंट की वैल्यू, पास्ट की वैल्यू x माइनस प्रेजेंट की वैल्यू y। ठीक है, तो x की जगह पे वहां पे वैल्यू दी होगी, y की जगह पे भी वहां पे वैल्यू दी होगी, और टाइम की जगह पे भी वहां पे वैल्यू दी होगी हमारे पास। ठीक है, ये तो थी बात हमारे पास पास्ट एंड प्रेजेंट की। अगर हमारे पास रिलेशन वहां पे दिया होगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में, तो हमारे पास जो सन की एज होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सन्स एज, अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा तो वो हो जाएगी हमारे पास t2, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास दिया हुआ t2 इंटू, यहाँ पे कितना है, पहले तो यहाँ पे हमारे पास था x था, यहाँ पे कितना है z। ठीक है, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस z, y माइनस z। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम t लिखा था, यहाँ पे t2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट का टाइम था वो हमने t1 से डिनोट किया था, फ्यूचर का टाइम हमने t2 से डिनोट किया था। यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो हम लिखेंगे फ्यूचर का टाइम, दैट मीन t2 इंटू z, z दैट मीन्स z टाइम्स। ठीक है, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस जेड, वाई माइनस जेड क्यों, क्योंकि जो पहले वाली वैल्यू है वो हमने पहले लिख लेनी है और बाद में जो वैल्यू है वो हमने बाद में लिखनी है। जैसे पहले यहाँ पे क्या था, x था, x माइनस वाई लिखा। ठीक है, यहाँ पे पहले कौन सा है, y पहले है, y माइनस जेड लिखना है, y माइनस जेड लिखा। ठीक है, दो फार्मूला हमारे पास हो गए। तीसरा फार्मूला, अगर हमारे पास रिलेशन है पास्ट और फ्यूचर के बीच में रिलेशन है, अगर मान लो मैं एक नेक्स्ट मार्कर ले लेता हूं इसको समझने के लिए, तो हमारे पास अगर रिलेशन है पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में रिलेशन है क्वेश्चन में, तो तब हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। अब देखो पास्ट एंड फ्यूचर का रिलेशन है, तो हमारे पास t1 की भी वैल्यू आ जाएगी, t2 की भी वैल्यू आ जाएगी, और x और z की वैल्यू आएगी। तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे सन्स एज। इसमें सन की एज कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो मैं t1 की वैल्यू लिख लेता हूँ, t1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर ये फार्मूला लिखना है कंबाइंड फार्मूला पास्ट और फ्यूचर का, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले इसकी वैल्यू लिखूंगा प्लस इसकी वैल्यू लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है मैंने क्या करना है, t1 की वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स t1, ठीक है, इंटू x, x यहाँ पे x टाइम्स है, दैट मीन्स x माइनस 1 प्लस यहाँ पे t2 z माइनस 1, z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे इसमें, होल डिवाइडेड बाय हम करेंगे ये वाला x और ये वाला z, दैट मीन्स x माइनस z, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों फार्मूलाज समझ में आए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये फार्मूलाज हमने कैसे यूज करने हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो जो फार्मूलाज हमने पीछे देखे थे उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। आप खुद भी बता पाएंगे, अगर आपने ये लेक्चर स्टार्टिंग से देखा है तो आप खुद बता पाएंगे कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स। ठीक है, जो एज है हमारे पास किसकी, मैन की, वो कितनी है, 4 टाइम्स। ठीक है, जहां पे टाइम्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो उसको हम क्या लेते हैं वो थोड़े बाद में देखते हैं। पहले हमने देखना है कौन सा टाइम की बात हो रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, वो पहले देखना है, उसके बाद बाकी वैल्यूज देखेंगे। द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 years ago। अब देखो 5 years ago की बात हो रही है, ago की बात हो रही है, दैट मीन्स ये पास्ट है हमारे पास। द मैन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, द मैन वॉज कितना है, 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो हमने निकालनी है प्रेजेंट एज, निकालनी है किसकी,
मैन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट आ गया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आ गया, प्रेजेंट और पास्ट के बीच का रिलेशन आ गया। दैट मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच का रिलेशन आ गया। तो हमने देखा था पीछे जो पास्ट और प्रेजेंट का जो हमारे पास रिलेशन है उसके लिए कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज होता है, ठीक है। तो पीछे टेबल में हमने देखा था पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, वो होता है हमारे पास T1 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे सन्स एज, ठीक है। सन एज के लिए हमारे पास इसमें जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, T1 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये रफ में लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। ये फार्मूला लिखने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि T1 क्या है, इसमें x क्या है, y क्या है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको कैसे पता करना है, ठीक है। तो मैंने पीछे बताया था x और y क्या है, x टाइम्स y टाइम्स, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, x टाइम्स है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास, सॉरी बात करते हैं पहले कौन सा है ये, द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दैट मीन्स ये प्रेजेंट की एज की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट जो एज थी उसको हमने किससे डिनोट किया था वहां पे, y से, ठीक है। और जो एगो पास्ट, पास्ट को हमने किससे डिनोट किया था, एक्स से, ठीक है। हमने पीछे देखा था, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जो प्रेजेंट वाली एज थी, ठीक है, वो हमने डिनोट की थी वाई से, और जो पास्ट वाली एज थी वो हमने एक्स से डिनोट की थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास T1 है, T1 हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, 5 आएगा, क्योंकि 5 ईयर्स अगो है तो T1 आएगा हमारे पास यहाँ पे कितना, ये आएगा T1, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कौन सी, सॉरी ये नहीं आएगी, ये आएगी 9 टाइम्स, ये आ गया x की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास T1 की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। इतनी वैल्यू चाहिए तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। T1 की वैल्यू हमारे पास 5 ईयर्स है, दैट मीन्स 5 हमने पुट कर ली। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 टाइम्स है, दैट मीन्स 9 पुट कर लिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 9 माइनस y की वैल्यू 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 1 आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5, ठीक है। ये बन जाएगा 40 माइनस 5, दैट मीन्स 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स हमारे पास किसकी एज निकली, सन की एज, ठीक है। तो अब हमने निकालनी है फादर की एज, फादर्स एज, ठीक है। तो फादर एज किसके बराबर हमारे पास हो जाएगी, फादर की एज कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दैट मीन्स 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है 8, दैट मीन्स 4 इंटू 8, दैट मीन्स 32 ईयर्स, ठीक है। तो 32 ईयर्स हमारे पास आ गया आंसर। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस में अगर हमारे पास जहाँ पे भी 8 एंड 32 ईयर्स होगा तो हमने उस ऑप्शन को टिक कर लेना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कौन सा फार्मूला हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें दूसरा फार्मूला यूज़ करके बताऊंगा, तो आपको समझ अच्छी तरीके से और आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 10 ईयर्स अगो, ठीक है। 10 ईयर्स अगो दैट मीन्स ये टाइम दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये अगो की बात हो रही है, अगो दैट मीन्स पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। तो इस टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ, क्योंकि जो पास्ट का टाइम था वो हमने T1 से डिनोट किया था, आप भी T1 से डिनोट करें, ठीक है। सीताज मदर वाज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर, ठीक है। जो सीता की मदर है वो कितनी ओल्डर है, 4 टाइम्स ओल्डर है, किससे, अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से, ठीक है। दैट मीन्स ये 4 टाइम्स जो है ये कौन सी एज है, पास्ट वाली एज है। तो पास्ट वाली जो एज है, पास्ट वाली एज के लिए जो टाइम हमने किससे डिनोट किया था, एक्स से डिनोट किया था, ये वाला चीज, ठीक है। देन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स दैट मीन्स ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर की, आफ्टर मतलब फ्यूचर,
ये हो रही है बात किसकी, फ्यूचर की। आफ्टर 10 years द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर। ट्वाइस दैट मीन्स 2 times, ट्वाइस दैट मीन्स 2 times, दैट मीन्स 2 क्या है, y, ठीक है, देन द डॉटर। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सीता, तो प्रेजेंट एज निकालनी है हमने सीता की, प्रेजेंट एज सीता दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो इसका पीछे फार्मूला हमने देखा था, डॉटर, ठीक है। वहां पे सन ने एज देखी थी, यहाँ पे डॉटर की एज देखेंगे, क्योंकि वहां पे सन था, यहाँ पे सन की जगह पे क्या है, डॉटर है। तो इसका जो फार्मूला हमने देखा था वो था T1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस T2 इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड, ऐसे कुछ फार्मूला था, आप पीछे देख सकते हैं फार्मूला को। तो अब हमारे पास यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे मैंने देखा T1 की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी T1 की वैल्यू ये है हमारे पास, एगो है ना, एगो है, दैट मीन्स ये T1 की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हेंस है, आफ्टर है, दैट मीन्स ये वैल्यू है हमारे पास T2 की। तो ये T1 की वैल्यू हमने 10 लगा दी, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, 4 लिखा मैंने, -1 फार्मूले का है, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, z है हमारे पास, ये y नहीं है, ये z है, सॉरी। तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, -1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू फिर से 4 माइनस z की वैल्यू 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 3, दैट मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2, ये बन जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 3 30 प्लस 10 इंटू 1 10 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 20 ईयर्स, ठीक है। दैट मीन्स जो डॉटर की परसेंटेज है वो कितनी है, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है आप सारा समझ में आ गया होगा कि हम कौन से फार्मूले को कैसे और कहाँ पे यूज करें, ठीक है। तो ये यूज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बात कौन सी चीज की हो रही है, यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। पीछे जो ऊपर हमने देखा क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है पास्ट एंड प्रेजेंट की, तो पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए जो हमारे पास फर्स्ट नंबर का फार्मूला है वो हमें यूज होगा, और ये जो आ गया पास्ट एंड फ्यूचर के लिए हमारे पास थर्ड नंबर वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हो सकता है उसमें कोई नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास यूज हो, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.